नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनसान आइलैंड पर दूसरी ओर सुनसान आइलैंड के चारों ओर कुछ बड़ी बड़ी शिप आकर खड़ी थी। वहां पर तकरीबन कुछ हजार लोग आ चुके थे। उन सब के हाथों में हाईटेक हथियार थे और वह सभी लोग काफी ट्रेन थे। इस टापू पर शिप के अंदर एक लड़की बड़ी सी स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी। उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे और सामने कुछ अजीब से कोड चल रहे थे। दूसरी ओर साइड में कई सारे फुटेज चल रहे थे जिसमें उसे सुनसान आइलैंड की वीडियो थी, जो ऊपर ड्रोन से आइलैंड पर चेक कर रही थी, जिसमें कुछ रोबोट भी वीडियो थी जो पहले ही अंदर खोज के लिए चले गए थे, जिन्हें कुछ लोग मैनेज कर रहे थे। आसपास के बाहरी एरिया में तकरीबन 8 से 9 टीम पहले ही खोज शुरू कर चुकी थी ताकि उन्हें कोई सुराग मिले, लेकिन अनाया अभी भी अंदर नहीं गई थी। वह पिछले 18 घंटे से बस कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप किए जा रही थी ताकि कोई सिग्नल हासिल करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह हर्षवर्धन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। उसने हर्षवर्धन को जो वॉच पहनी थी वह काफी हाईटेक थी और उसने खुद उस वॉच को डिजाइन किया था। उसे पता था कि उसे वॉच की खासियत क्या है और कमजोरी क्या है। भले ही वह वॉच पूरी तरह से टूट चुकी हो, लेकिन बहुत कम रेंज में और नज़दीकी एरिया में वह फिर भी उसे हैक कर सकती थी। और एक बार उसने उस सिग्नल को ट्रैक कर लिया तो बाद में उसके लिए हर्षवर्धन को खोजना आसान हो जाएगा। इसीलिए वह पूरी शिद्दत से उसे इलाके में छोटे से छोटे सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसके सामने छोटा सा बिंदु नजर आने लगा, जिसे देखकर अनाया की आंखें तारों की तरह चमक गई। वह अपना वॉकी टॉकी उठाते हुए गंभीर आवाज में बोली, जॉर्डन, टीम को तैयार करो, मैं खुद अंदर जा रही हूँ और सभी क्रिटिकल सिचुएशन के लिए तैयार रहो। अनाया की बात सुनकर जॉर्डन भी तुरंत अपने सबसे बेस्ट कमांडो के साथ तैयार हो गया। उन्होंने जरूरी हथियारों के साथ साथ जरूरी इक्विपमेंट और कुछ सर्वाइवल की चीज भी अपने साथ रख ली। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ हाईटेक रोबोट भी अपने साथ रख लिए। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कई सारे हथियार, कुछ खास तरह की दवाएं और अंदर कई सारे जहरीले जीव थे। इसीलिए जहर प्रतिरोध के लिए भी कई सारी दवाएं भी उन लोगों ने अपने साथ रखी हुई थी। थोड़ी ही देर में अनाया भी ऊपर से नीचे काले कमांडो के कपड़ों में बाहर आई। इस वक्त वह चुलबुली अनाया बिल्कुल गायब हो चुकी थी, जो अक्सर हर्षवर्धन के साथ नजर आती थी। इस वक्त वो अनाया के आसपास का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक था और वह किसी शैतान की तरह नजर आ रही थी। हालांकि उसकी आंखें अभी भी खामोश और खाली थी। उसे बस हर्षवर्धन के दीदार की आशा थी। इस बार अनाया के साथ जॉर्डन भी जा रहा था। अनाया की सेफ्टी की वजह से उसे अनाया की सेफ्टी को लेकर किसी पर भी यकीन नहीं था और पिछले 24 घंटे में उसने इस आयरलैंड के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। और जहां तक उसे पता था, इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा खतरा था। जंगली जानवरों की तो बात ही अलग थी। यहाँ पर हर दूसरा तीसरा पौधा जहरीला था और इस आइलैंड पर कुछ ज़्यादा ही जहरीली सांपों की भी प्रजाति थी। इसीलिए जॉर्डन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था अनाया को लेकर। इसीलिए वह खुद ही साथ जाने लगा। अनाया जंगल की ओर अंदर बढ़ते हुए जॉर्डन को स्क्रीन दिखाकर बोली, इस बिंदु को साफ साफ देखिए, यह वही एरिया है जहां पर हमें जाना है। पिछले कुछ वक्त से सिग्नल इस एरिया से आ रहा है। जहां तक मुझे पता है, हमें इसी एरिया पर फोकस करना चाहिए। हालांकि यह एरिया अभी भी काफी बड़ा है। हमें वहां जाकर ही आगे के बारे में कुछ पता चलेगा। जॉर्डन भी अनाया के कहने का मतलब समझ गया और तुरंत ही अपनी टीम को लेकर उस एरिया की ओर आगे बढ़ गया। रास्ते में उन्होंने कई सारी जंगली जानवरों का सामना किया, यहाँ तक कि कई सारे खतरनाक अजगर और सांपों का भी सामना किया। लेकिन अनाया की टीम कुछ ज्यादा ही स्किल थी, या फिर कह सकते हैं ये सारे खतरे उनके लिए मामूली थे, क्योंकि जो भी अनाया की सिक्योरिटी टीम में शामिल होता था, या फिर कह सकते हैं उसकी फौज में शामिल होता था, उनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक जंगल में होती थी। वह लोग उसे खतरनाक जंगल में बस छोटे से चाकू को लेकर जाते थे, जहां पर हर कदम पर खतरा रहता था। यहाँ तक कि वहां के मच्छर भी जानलेवा होते हैं। इसी जगह पर वह लोग ट्रेनिंग लेते थे। इस वजह से उन लोगों के लिए यह आइलैंड इतना खतरनाक नहीं था। थोड़ी ही देर में वह लोग उस सिग्नल एरिया के अंदर पहुंच गए जहां पर उन्हें जाना था। अनाया को अब हर्षवर्धन की वॉच का सिग्नल और भी स्ट्रांग आने लगा था। थोड़ी ही देर में वह लोग हर्षवर्धन के सिग्नल को एग्जिट लोकेशन टारगेट कर लेते हैं। अनाया अपने पूरी टीम को लेकर वहां चली जाती है
लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वहां के प्राणी और खतरनाक हो रहे थे। थोड़ी ही दूर उन लोगों को एक नेचुरल वाटर फ्लो नजर आने लगा, जहां से पानी नीचे गिर रहा था। वह लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो उनकी नज़र सामने बड़ी सी खाई की हो जाती है। जहां पर पानी नीचे गिर रहा था वहां पर छोटी छोटी चट्टान थी और कई सारे बड़े बड़े पेड़ थे। हर्षवर्धन का सिग्नल इस खाई से आ रहा था, जिसे महसूस कर अनाया का दिल दहल गया। उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि वह अब तक इतना तो समझ गई थी कि इतना बड़ा प्लेन ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। लेकिन अब उसे समझ आने लगा कि वह जरूर इस खाई में गिरा होगा, इसीलिए इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला। वह खाई दिखने में तो बहुत ज्यादा गहरी थी, यहाँ तक कि नीचे ये भी नजर नहीं आ रहा था कि क्या था, क्योंकि वहां पर किसी सीढ़ी की तरह पानी गिर रहा था। जैसे ऊपर एक बड़ा सा झरना था, नीचे पानी इकट्ठा हो रहा था। वहां पर कुछ पौधे भी थे और कुछ बड़े बड़े झाड़ भी थे। वहां से नीचे पानी गिर रहा था, इसलिए यह नजर नहीं आ रहा था कि नीचे क्या है। लेकिन उन लोगों को नीचे दूर कोने में एक टूटा हुआ प्लेन नजर आने लगा था और अब तक वो समझ गए थे कि हो ना हो हर्षवर्धन वहीं पर होगा, जिसे देखकर अनाया की आंखें लाल हो गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि हर्षवर्धन के साथ क्या हुआ होगा। ऊपर से यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगली जानवर थे। ये सोचकर कि उसका दिल दहल रहा था। अनाया रेस्क्यू टीम को वहां जाने के लिए तैयारी करने को कहती है, लेकिन वहां की सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। कोई भी टीम वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो उन लोगों ने ऊपर से ही देख लिया था। नीचे झरने के तल पर बहुत बड़ा सांप था, या फिर कह सकते हैं अजगर था। उसकी मोटाई किसी इंसान की तरह थी और उसे हराना तकरीबन नामुमकिन था। हालांकि अभी वह सोया हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अगर ज्यादा हलचल हुई तो वह चग भी सकता है, जिसे देखकर अनाया और परेशान हो गई। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अनाया दूर से हर चीज को एनालाइज कर रही थी। उसने कुछ ड्रोन को नीचे भेजा, लेकिन वहां की पानी की धारा कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी, इस वजह से वह नीचे नहीं जा पा रही थी। जैसे ही ड्रोन नीचे पहुंचता, वह तेज पानी के फोर्स की वजह से नीचे गिर जाता और उन्हें वहां की सिचुएशन पता नहीं चलती। लेकिन हाँ, उन्हें वहां का मोटा अंदाजा हो चुका था कि वह प्लेन बुरी तरह से क्रश हो चुका था। वहां प्लेन का मलबा बाकी बचा था, हालांकि आधा प्लेन तो टूटकर नीचे तक गिर चुका था। ऐसी सिचुएशन में अनाया कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वह धीमे धीमे करके नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन वह किसी और की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अनाया गौर से आसपास देखती है। वह अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी। एक एक करके वह छोटी छोटी चट्टानों को पार कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे जा रहे थे वैसे वैसे पानी का फोर्स और बढ़ रहा था और लोगों का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। अनाया पास खड़े हुए जॉर्डन को बोली, टीम को ऊपर रहने के इंस्ट्रक्शन दे दो। हम लोग नीचे जाएंगे और सबके शरीर पर लंबी रॉब लगा दो ताकि सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके, और बस कुछ ही लोग मेरे साथ नीचे आएंगे। जॉर्डन अनाया के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। क्या हर्षवर्धन वहां होगा? और अगर होगा तो क्या वो अभी भी जिंदा होगा? और क्या इतने खतरे में भी अनाया नीचे पहुंच पाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।